भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। आज की इस वीडियो में हम इनको स्टेट वाइज पढ़ेंगे, यानी कि जानेंगे कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और किस राष्ट्रीय पार्क की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा राज्यवार में आपको राष्ट्रीय पार्क पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं राष्ट्रीय जो पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, इनके कुछ फैक्ट बता दूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में सबसे कम है, हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, हिरन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा ही एक टॉपिक और है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उसकी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल नेशनल पार्क के बारे में ही चर्चा करूंगा। अब इनमें अंतर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसमें मनुष्य का जो जाना है वो निषेध होता है, यानी कि आप उसमें पिकनिक के लिए या फिर घूमने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन वन्यजीव जो अभ्यारण्य होते हैं आप उनमें घूमने के लिए जा सकते हो, तो वहां पर क्या है, कोई भी मनुष्य है वो जा सकता है। तो ये केवल इतना सा अंतर है। अब चलिए शुरू करते हैं। आपको सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। और नीचे इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे कोर्सेज के फ्री पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जाइए, ज्वाइन करिए, वहां पर हम पीडीएफ डालना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी एक जगह को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं करती है सरकार केवल उसी जगह को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, भू आकृति की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, संस्कृति की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी राष्ट्रीय महत्ता है या फिर नहीं है। अगर किसी भी जगह की राष्ट्रीय महत्ता है तभी उस जगह को राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया जाएगा। ऐसे ही किसी चीज को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, उसमें जाके लोग शिकार कर रहे हैं, हिरन मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1972 में, और इसी के बाद से ही मनुष्यों का जाना जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें एकदम वर्जित कर दिया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्क की विशेषता ये होती है कि जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, ना ही उसमें पेड़ काट सकता है, ना ही उसमें जानवरों का शिकार कर सकता है, ना ही आप वहां पर हथियार लेकर जा सकते हो। और जो राष्ट्रीय पार्क की सीमा सरकार के द्वारा घोषित की गई है, ना ही उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। एक बार जो डिसाइड हो गया वो हो गया, ठीक है। जानवरों के लिए फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था। अब नेशनल पार्क है, उनका सीमांकन करते समय उसमें पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक राष्ट्रीय उद्यान में कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसमें कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, पशु चरा नहीं सकता, कृषि भी इसमें कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है राष्ट्रीय उद्यान। अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, अभी क्या है, कुछ राष्ट्रीय पार्क में ऐसा है कि मनुष्य जा सकते हैं, तो घूमने के कुछ टूरिस्ट स्पॉट बना दिए गए हैं, तो वो कुछ बना दिए गए, लेकिन कुछ ही हैं। ज्यादातर जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो इंसानों के लिए बैन हैं। अब थोड़े से फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। 2019 दिसंबर तक हमारे देश में जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी संख्या है 104, ठीक है। अब नीचे कमेंट्स करके आप बताएंगे कि वर्तमान में कितनी संख्या है हमारे देश में नेशनल पार्क की। वर्तमान में हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं, आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। बिगेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। सबसे छोटा भारत का नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका नाम है गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें नेशनल पार्क हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं, तो उनका भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाईएस्ट नेशनल पार्क जिस स्टेट में है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में दो ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। एक तो है मध्य प्रदेश जो कि स्टेट है, और एक है अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो दो हैं, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दोनों में जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी संख्या 9 है,
ठीक है, दोनों में 9-9 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क है, और हाथी के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे कि किस राज्य में है ये। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका नाम है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड में आप देखोगे तो ऊपर की साइड जो ग्रीनलैंड किंगडम है वहां पर है, उसका जो आधा हिस्सा है वो नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है और इसको नाम दिया गया है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब चलते हैं हम स्टेट वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके गुजरात से पूछे जाते हैं, तो गुजरात में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में डिस्कस। देखिए नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, 104 नेशनल पार्क, तो 104 थोड़ी आप याद करोगे, जो केवल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं केवल वही आप याद करोगे। तो गुजरात में केवल 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है काला हिरन नेशनल पार्क। काला हिरन से ही आपको नाम पता चल गया होगा, जो काला हिरन होता है वो काला हिरन नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और काला हिरन नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात में। काला हिरन नेशनल पार्क में बाघ भी पाए जाते हैं, तो ये दो इसकी विशेषताएं आप याद रखेंगे। गिर नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीनों इसी के नाम है। अगर आपको गिर दिख जाए तो समझ जाना गिर यानी कि गुजरात से संबंधित है, और जो एशियाई शेर होते हैं वो इसी नेशनल पार्क में रखे जाते हैं, याद रखेंगे। मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। बंसडा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। तो यहां से एक से ही कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे कई सारे ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, इसमें से किसी 3 नाम को दे देगा। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, गिर नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बंसडा नेशनल पार्क, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। एक दाचीगम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सलीम अली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। दाचीगम नेशनल पार्क कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है कि कश्मीरी हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है, तो कश्मीरी हिरन के लिए है दाचीगम नेशनल पार्क। एक है सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं इसको, सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। सलीम अली पक्षी विहार बोल दिया जाए तो आप समझ जाना कि पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवर नेशनल पार्क और हिमिस नेशनल पार्क भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ 2 और है इंपॉर्टेंट, इनको भी आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके 1 और 2 हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, दाचीगम और सलीम अली। अब चलते हैं दोस्तों असम की तरफ। असम से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। असम में एक सबसे इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, जो आपका मानस नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर साइट घोषित किया गया है। तो मैं आपको बताते जाऊंगा किस सदी, देखिए सबसे पहले इसको अलग से लिखिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेडिंग डालिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके नीचे लिखिए मानस नेशनल पार्क और ब्रैकेट में लिखिए असम। ठीक है, असम का सबसे पहले हो गया। इसके अलावा नेमरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी कहां पर हैं, असम में हैं। ठीक है, याद रखेंगे काजीरंगा मानस इसमें 2 इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। अब चलते हैं दोस्तों अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की तरफ। तो ये एक आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, और इसमें भी मैंने आपको बताया था 9 नेशनल पार्क हैं। तो केवल हम यहाँ पर 9 के बारे में नहीं पढ़ते, हम केवल यहाँ पर 6 के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी खास बात यह है अंडमान की कि यहाँ पर छोटे छोटे नेशनल पार्क हैं, और सभी नेशनल पार्क की कुछ एक विशेषता है वो आपको याद कर लेनी है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। एक है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, एक है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो इनके भी नाम आपको याद रखनी है। अगर बटन दिख जाए मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, तो ये कहां पर है, अंडमान में है। नॉर्थ बटन की एक खास बात यह है कि द्वीपीय पार्क है, यानी कि पूरा का पूरा नेशनल पार्क द्वीप पर है, आइलैंड पर है। एक है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो इसका भी आप नाम याद रखेंगे, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो ये जलीय जीवों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये आप याद रखेंगे कहां पर है, अंडमान में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो कि पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये कहां पर है, अंडमान में।
तो ये कुछ नेशनल पार्क इनके बारे में आपको जानिए। देखिए यहाँ से 50 प्रश्न आपके बना देगा वो। ऐसा कौन सा अंडमान निकोबार का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलोगे माउंट हैरियट है। ऐसा कौन सा पार्क है जो जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो रानी झांसी नेशनल पार्क है। तो इस तरह के नाम आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी नेशनल पार्कों की संख्या 9 है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 4 के बारे में पढ़ते हैं। एक है सब, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी, जो हम यहाँ पर 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, 7 इंपॉर्टेंट हैं। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसमें एंडेमिक पौधे पाए जाते हैं। इसकी एंडेमिक पौधे जो होते हैं, एक प्रकार का पौधा है, इसकी 1336 स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी कि 1336 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक सबसे ज्यादा यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कान्हा नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क, तो माधव भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल, क्योंकि वहां पर पन्ना की खान है हीरे की, तो इसका एक पार्क भी है वहां पर, तो पन्ना नेशनल पार्क। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। तो ये कुछ 7 नाम है नेशनल पार्कों के जो आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भी कई सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उनको घोषित किया गया है। सबसे पहले बढ़ते हैं थार नेशनल पार्क। जैसे वहां पर थार डेजर्ट है, राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल का एक पार्क भी है, थार नेशनल पार्क, जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी विशेषता आपको याद कर लेनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क, तो जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर साइट इसको घोषित किया गया है। अब देखिए, एक हो गया असम का, एक हो गया राजस्थान का, तो इसको भी उस लिस्ट में लिखिए। इसमें लिखिए केवलादेव नेशनल पार्क, उसके सामने लिखिए राजस्थान, ठीक है। एक माउंट आबू, आपको पता है जगह कहां पर है? राजस्थान में है, तो माउंट आबू नेशनल पार्क भी है, ये आपको याद हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तो ये भी राजस्थान में है। रणथंबोर नेशनल पार्क भी राजस्थान है। सबसे ज्यादा राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय पार्क, अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क। एक है यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर रिजर्व की बात आती है तो वहां पर क्या होते हैं? टाइगर, यानी कि बाघ होते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? राजस्थान में है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और महाराष्ट्र में कुछ 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इसमें सबसे जो पहला है चंदोली नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे। चंदोली नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में है। नवेगांव, देखिए एक वर्ड होता है नया, एक होता है नवा, तो ये जो नवा वर्ड है वो महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। तो जहां पर नवा दिख जाए तो समझ जाना महाराष्ट्र का ही है कोई, ठीक है। तो नवेगांव नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं, शेर भी पाए जाते हैं, एशियाई शेर भी पाए जाते हैं, तेंदुए भी पाए जाते हैं। हनुमान लंगूर, तो ये भी आप याद रखेंगे, हनुमान लंगूर कहाँ पर पाया जाता है? संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में है, और लोमड़ियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र के 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि, यानी कि देवों की भूमि। तो उत्तराखंड से भी कुछ नेशनल पार्क हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बारे में इसको रट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है यूनेस्को द्वारा इसको भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अब जो विश्व धरोहर वाले राष्ट्रीय पार्क है उनकी लिस्ट में लिखिए तीसरा नाम नंदा देवी नेशनल पार्क, उसके सामने लिखिए उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर, देखिए फ्लावर वैली कहां पर है? एक तो जम्मू कश्मीर में है, एक उत्तराखंड में है। तो फ्लावर वैली उत्तराखंड में है, तो उसका एक नेशनल पार्क भी है। तो ये भी आपको नाम आसानी से याद हो जाएगा, गोविंद पशु विहार। तो ये तो हो गया, हमारा ऊपर हो गया गोविंद पशु विहार। तो ये कुछ उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं जो आपको नाम याद रखने हैं, जिम कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर। पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। और अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ये जीके का बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। आप याद रखेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दपरा नेशनल पार्क,
सिंगलीला नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये चारों कहाँ पर हैं? ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो बक्सा, जल्दपरा, सिंगलीला, न्यूरा, बक्सा, जल्दपरा, सिंगलीला, न्यूरा। तो इस तरह से आपको याद करना है, आपको याद हो जाएगा। केरल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं, और केरल में भी कई सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और आधे से आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली को साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो साइलेंट रहती है, उसमें कई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, और भारत के पश्चिमी घाट में आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो साइलेंट वैली आपको पता है केरल में है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अनायमुडी पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर केरल में, तो अनायमुडी 16 नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। परियार नेशनल पार्क भी आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परियार वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। परियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। इसके अलावा 3 अगर आप याद करना चाहो तो आप ये 3 भी याद कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर के 3 है, ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके, और नीचे के 3 आप जरूर याद करने चाहिए। जैसे पहले अगर आपको तीनों याद हो जाते हैं तो ये भी आप याद कर लीजिए। एराविकुलम, मथिकेटन, पंबादुम, ठीक है, पंबादुम, मथिकेटन, एराविकुलम, तो ये इस तरह के नाम भी केरल में ही बोले जाते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं कुछ अन्य राज्यों की तरफ, जहां पर किसी राज्य में 2 नेशनल पार्क हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 1 ही है। तो सबसे पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है दोस्तों, एक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के दोनों नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में सफेद मगरमच्छ रहते हैं, जंगली सूअर रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगली सूअरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखेंगे। एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। अब चलते हैं दोस्तों हरियाणा की तरफ। हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। देखिए, सुल्तान वगैरह जैसे नाम आपने मूवी में भी देखे होंगे, कहाँ पर होते हैं? हरियाणा के ही होते हैं। तो कलेसर, सुल्तानपुर, कलेसर, सुल्तानपुर कहाँ के हैं? हरियाणा के। गोवा में एकमात्र इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोल्लम नेशनल पार्क, ठीक है, मोल्लम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। इंद्रावती नेशनल पार्क है, जहां पर जंगली एशियन भैंसे रहते हैं, ठीक है, बाघ रहते हैं। माइनस हिल्स है, वहां पर एक पहाड़ी है माइनस हिल्स, तो वो भी छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क में है, ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, कांगर घाटी, गुरु घासीदास, कांगर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती, ये तीनों आपको देख सकते हैं। कुछ नाम जैसे हैं, गुरु घासीदास नाम है, इंद्रावती नाम है, कांगर घाटी आपको याद कर लेना है। तो ये तीनों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुछ और राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पपीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अब ये वेंकटेश्वर जैसे नाम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ही होते हैं, तो इसको आपको पता लग जाएगा कि साउथ का ही कोई, यानी कि दक्षिण का ही कोई नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क, जिसमें पपीकोंडा है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मुलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है और मुलिंग नेशनल पार्क है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। झारखंड का भी एकमात्र एक नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क, ठीक है, झारखंड बेटला, बिहार वाल्मीकि, तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में यहाँ पर जिला है, वहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शेर वगैरह भी रहते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है, आपको याद रखेंगे। जैसे दुधवा यानी कि दूध, तो दूध की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश यानी, तो आप नाम से आपको इसको याद कर सकते हो। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में है मृगवाड़ी नेशनल पार्क और एक है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। तेलंगाना का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, इसका नाम भी बड़ा है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो बिशन नेशनल पार्क यहाँ पर सबसे बड़ा है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि तेलंगाना का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, त्रिपुरा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, तो वो है बिशन नेशनल पार्क। एक है क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। लियोपर्ड कहते हैं जो तेंदुआ होता है उसको, तो यहाँ पर लियोपर्ड दिख जाए आप समझ जाना कि तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, और क्लाउडेड जो लियोपर्ड है वो त्रिपुरा में है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क थे, राज्यों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, नीचे कमेंट्स जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।